नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। सबसे पहले साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप लोगों के लगातार कई सवाल आ रहे हैं और आज उन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश रहेगी। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो हमने पीछे एक वीडियो बनाया और आप लोगों के सामने एक नया क्राइटेरिया रखा कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप बुकिंग करने जा रहे हैं या बुकिंग कर चुके हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर चेक करिए कि लैंड एरिया वर्सेस उसका जो बिल्ट अप एरिया है, उसका रेशियो क्या है, ये आप लोग ज़रूर चेक करें। ये हमने दिखाया, जैसे गोदरेज का नया लॉन्च केशव नगर में आया है, वहाँ पे उनके जो पहले के प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो चुके हैं और जो नया प्रोजेक्ट उनका बनने वाला है, वहाँ पर क्या रेशियो है, ये आपने वीडियो में देखा। काफ़ी लोगों ने काफ़ी सराहा कि एक अच्छा क्राइटेरिया है और कई लोगों ने यह भी पूछा है आखिर इसे निकाला कैसे जाए? देखिए, निकालना बहुत ही सिंपल है। आपको टोटल लैंड एरिया देखना है जाके महारेरा के वेबसाइट में। और कोशिश करिए कि जो उसका सैंक्शन प्लान है वहाँ पे जाके देखेंगे आप, तो वहाँ पर एज़ पर प्लॉट एरिया जो वहाँ पे मेज़र करते हैं, उसके हिसाब से जो एरिया है वो स्क्वायर मीटर में दिया होता है, वो आप ले सकते हैं। उसे एकड़ में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल गूगल पे टूल यूज़ कर लीजिए या फिर 40-47 से उसे डिवाइड कर दीजिए। आपको एकड़ में निकल आएगा। अगर आप मीटर में करना चाहें तो मीटर में भी कर लीजिए, स्क्वायर मीटर में। अब ये देखना है कि उस पे टोटल बिल्ट अप एरिया कितना सैंक्शन मिला है। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है, जिस भी प्रोजेक्ट में मल्टीपल रेरा जो है लिए जाते हैं, यानी कि 2 बिल्डिंग का एक अलग रेरा है, बाकी का अलग रेरा है या फिर कुछ हाइट तक जो है रेरा लिए गए हैं, उसके ऊपर अलग रेरा लिया जा रहा है। तो ऐसे केसेज़ में क्या होता है कि आपको टोटल बिल्ट अप एरिया का पता नहीं लग पाता है। ऐसे केस में आपको वो रेशियो कम भी दिख सकता है। इसके लिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितने भी उनके महारेरा सैंक्शनिंग आ चुके हैं उस पूरे प्रोजेक्ट पे, उन सबका बिल्ट अप एरिया ले लिया जाए और टोटल लैंड एरिया से जो है उसका रेशियो निकाल लिया जाए। इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय पे आपको तमाम प्रोजेक्ट का जो है हम लोग खुद उसका कैलकुलेशन करके आपके सामने रील के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर डिटेल वीडियो में आपके सामने रख दें, जिससे आप सीधे समझ सकें। अगर किसी को समझना है और आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप सिंपल या तो कमेंट कर दीजिए या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ज़रिए आप अपनी इन सारी बातों को हम तक पहुँचा दीजिए। विदिन 24 आवर कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाए। अब देखिए, एक और चीज़, ये क्राइटेरिया के साथ जो है, अब अगर आप जो महारेरा का यूज़र इंटरफ़ेस देखेंगे, इसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। इस पे हमने काफ़ी जद्दोजहद की है, काफ़ी जो है वीडियोज़ बनाए और इसमें हमने आप लोगों को बताया कि कितनी खामियाँ हैं। पहले का यूज़र इंटरफ़ेस जो था, वो अभी के यूज़र इंटरफ़ेस से काफ़ी अच्छा था। इन सब चीज़ों को होते हुए अब जाके महारेरा ने यूज़र इंटरफ़ेस को थोड़ा-सा सुधारा है। अभी भी तमाम सुधार की जो है ज़रूरत है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसको कैटेगरी वाइज़ जो है इन्होंने डिवाइड कर दिया है, जिसमें आप तमाम चीज़ों को आसानी से देख पाएँगे। एक सबसे बड़ी चीज़ जो आप सभी को ध्यान देना चाहिए, वो ये है फाइनेंशियल एन्कम्ब्रेंसेस जो रहते हैं, वो भी आपको एक सेपरेट कॉलम में देखने को मिलता है। जिस भी प्रोजेक्ट पे कुछ भी फाइनेंसेस या फिर उस पे लोन लिए गए हैं, मॉर्टगेज किया गया है, उसका डिटेल आपको मिलेगा। अगर मॉर्टगेज नहीं किया गया है, तो उनका एनओसी दिखेगा डेवलपर का या फिर वहाँ पे सेक्शन में नो लिखा होगा। इसे ज़रूर चेक करिए, जिससे आपको पता चल पाएगा कि जिस प्रोजेक्ट में आप बुकिंग करने जा रहे हैं, क्या उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया गया है और उसके बाद आप लोग दूसरा एक लोन लेने जा रहे हैं अपने फ्लैट के लिए, अपने होम के लिए। तो इससे आपको ज़्यादा आसान 2-4 जो है क्राइटेरिया से आपको पता चल पाएगा कि इस प्रोजेक्ट में लेना कितना अच्छा है, इस डेवलपर का खुद का कितना अच्छा वजूद है कि ये खुद अपने दम पे बना रहे हैं या फिर लोन लेके बना रहे हैं। इससे भी तमाम आइडियाज़ आपको मिल जाएँगे और ऐसे और भी क्राइटेरिया आपके सामने रखने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से ज़रूर देखना है बुकिंग से पहले। अगर बुकिंग कर चुके हैं, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो भी चेक करिए। कोई भी समस्या लगती है, जैसे मैं लगातार कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उसके ज़रिए आप अपनी समस्या पहुँचा दीजिए थोड़े शब्दों में। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाए। एक सवाल जो है महेश जाधव जी ने यहाँ पे लिखा है, हेलो, अगर किसी प्रोजेक्ट में कुछ 20 मंजिलें हों और फिलहाल बिल्डर के पास रेरा रजिस्ट्रेशन सिर्फ पहले 15 मंजिल तक का हो, बाकी की 5 मंजिलें अभी रेरा पर रजिस्टर्ड ना हो, तो ऐसी स्थिति में 17वीं या 18वीं मंजिल पर फ्लैट के लिए एग्रीमेंट करना क्या उचित होगा? लेकिन बिल्डर के पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 20 मंजिले तक का सैंक्शन लेआउट है, इस आधार पर एग्रीमेंट कर सकते हैं क्या? देखिए महेश जी, सवाल बहुत ही अच्छा है, काफ़ी टेक्निकल है और कई लोग जो है
इस क्राइटेरिया से होके गुजरते हैं, जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि महारेरा पे जो सैंक्शनिंग आई है वो सर्टेन फ्लोर तक की है और उसके ऊपर के सैंक्शनिंग अभी महारेरा की नहीं आई है। कई बार डेवलपर आपको दिखाते हैं कि कॉर्पोरेशन से उनको सैंक्शनिंग मिल चुकी है। देखिए, आप डेवलपर से सीधे शब्दों में पहले ये सवाल करिए और हो सके तो इसे मेल के जरिए रिटन कम्युनिकेशन में आप लीजिए कि जो आप मुझे सैंक्शनिंग बता रहे हैं कि आ चुका है, क्या आप मुझे उसे मेल पे भेज सकते हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्या सच में वो सैंक्शनिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से आई है कि नहीं आई है, उसका एक प्रूफ आपको मेल के ज़रिए रहेगा, जिससे फ्यूचर में अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज़ आते हैं, तो आपके पास एक रिटन प्रूफ रहेगा जिसके दम पे आप फाइट कर पाएँगे। या फिर अगर चीज़ उस तरह से नहीं बढ़ती है जैसा आपने सोचा था या जैसा आपका और डेवलपर के बीच में बात हुई थी, तो कैंसल करते वक़्त आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा कि डेवलपर बिना पैसा डिडक्ट किए आपका पूरा रिफंड करे, बिकॉज़ वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम डेवलपर की तरफ से थी। तो सबसे पहले तो आप इसे रिटन जो है मेल पे ले लीजिए। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि इनके पास सैंक्शनिंग आ जाती है, डेवलपर सही बताते हैं और वो अंडर प्रोसेस होता है कि महारेरा का सैंक्शनिंग आ जाए। तो ऐसे केस में आपको कोशिश करना चाहिए, अगर आपने बुकिंग अमाउंट दे ही दिया तो आप वेट कर लें। अगर डेवलपर कह रहा है कि हमने महारेरा पे सैंक्शनिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, इन प्रोसेस है और वो जल्द से जल्द मिल जाएगा, तो हफ्ते 10 दिन का इंतजार करने में क्या जा रहा है एग्रीमेंट से पहले। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महारेरा का क्लॉज ये सिंपली कहता है, अगर किसी भी फ्लोर का या बिल्डिंग का सैंक्शनिंग नहीं है तो डेवलपर उसे प्रमोट तक नहीं कर सकता है। बेचना तो बहुत दूर की बात है। तो कल को ऐसा कुछ लिटिगेशन बने, ऐसे किसी पचड़े में आप पड़ें, इससे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप इन सब चीज़ों में आगे तब तक ना बढ़ें जब तक कि वो चीज़ें महारेरा पे ना आ जाएँ, क्योंकि बाद में समस्याएँ आपको होंगी। और वो डेवलपर हज़ारों यूनिट बेच रहा है, सैकड़ों यूनिट बेच रहा है, उसमें आप एक सिंगल ओनर होंगे, तो आप उस तरीके से फाइट नहीं कर पाएँगे या फिर आपके लिए एक मेंटल पेन भी बन सकता है। तो अगर सैंक्शनिंग सही है, तो एग्रीमेंट तो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ऐज़ पर महारेरा रूल ये वैलिड नहीं माना जाता है, क्योंकि आपने ऐसे फ्लोर को जो है बेच दिया जिसको को आप प्रमोट तक नहीं कर सकते थे। तो इसका आप ध्यान रखें। और अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ है कि आपका रेट निकल जाएगा, तो आप डेवलपर को कुछ पैसा देके और रिटर्न में ये चीज़ ले लीजिए कि भाई मैं आपके यहाँ से कैंसल नहीं करने वाला अनटिल अनलेस कि इस टेक्निकल चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जो आपने बताया कि अगर इसका सैंक्शनिंग आ जाता है तो मैं इमीडिएट आपके साथ एग्रीमेंट कर लूँगा और बुकिंग अमाउंट तो आपके पास है ही। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो उसका सर्टेन डेट का टाइमलाइन आप जो है मेल पे ले लीजिए, जिससे कि उस टाइमलाइन के अंदर अगर आप कैंसल करते हैं तो आपको पूरा रिफंड मिल जाए। आगे चलते हैं। आई बुक द फ्लैट एंड हैव डन द सेल एग्रीमेंट विदाउट एन अलॉटमेंट लेटर इन एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, इज द अलॉटमेंट लेटर स्टिल रिक्वायर्ड? देखिए विक्रम जी, पहली चीज कि ऐसा कई बार होता है कि बहुत से ऐसे बायर हैं जो जाते हैं, बुकिंग करते हैं, बुकिंग के नाम पर उनको एक रिसिप्ट मिल जाता है कि आपने बुकिंग अमाउंट इतना इतना दिया है और सीधा आप जो है एग्रीमेंट के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कई लोगों को पता ही नहीं होता कि अलॉटमेंट लेटर होता क्या है, या कई बार आपको बुकिंग करने के बाद पता चलता है कि आपको अलॉटमेंट लेटर जैसी कोई चीज होती है जिसे लेना भी था। ऐसे केस में अगर आपका एग्रीमेंट हो चुका और आपने सारे क्लॉजेस को देख लिया है और अब वो रिटर्न हो चुका है, एक तरीके से रजिस्टर्ड हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपको बताई गई थी वैसा ही एग्रीमेंट में डाला गया होगा, ये उम्मीद करता हूँ, और उस पे आपने सहमति देकर फिर रजिस्टर कराया होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अलॉटमेंट लेटर ज़रूरी क्यों होता है? मान लीजिए आपने बुकिंग के वक़्त आपसे कोई भी कमिटमेंट आपको दिया गया सेल्स टीम की तरफ से। जब अलॉटमेंट लेटर मिलता है तो सबसे प्राइमरी सोर्स होता है आपके पास वैलिडेट करने के लिए कि जो चीज़ें वर्बली कम्युनिकेट की गई, क्या सच में आपको मिलने वाली हैं या नहीं, वो रिटन कम्युनिकेशन भी आपके पास एक आ जाता है। इसके साथ-साथ आपको यह भी मिल जाता है कि कैंसलेशन के केस में आपके साथ क्या बर्ताव आने वाले समय में होने वाला है। यानी कि क्या आपको रिफंड अमाउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें उसमें पता चल जाती हैं। ये एक चीज़ हो जाती है, पार्किंग किस तरीके का रहेगा ये पता चल जाता है। आपको अपना पेमेंट कब-कब देना है, सीएलपी का प्लान यानी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान किस तरीके से, वो भी पता चल जाता है। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान मैंने कई वीडियो में बताया है, ये सिर्फ़ कहने के लिए होता है, क्योंकि काम होता है फर्स्ट फ्लोर का। अगर आप टोटल बिल्डिंग के स्केलेटन को भी सोच लीजिए, तो ये काम महज़ 10% है। लेकिन आपसे डिमांड क्या हो जाता है? लगभग 30 से 40%। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट के पहले ही आप 10% दे चुके हैं। एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद 10% माँग लिया जाता है। प्लिंथ के टाइम पे, पार्किंग के स्लैब के कास्टिंग के टाइम पे आपसे अगेन 10% माँग लिया जाता है। फर्स्ट, सेकंड फ्लोर आते-आते फिर 10%, यानी कि 40 से 45% आपकी जेब से निकल चुके होते हैं। तो ये कहने के लिए कंस्ट्रक्शन लिंक्ड होता है, लेकिन एक्चुअल में जो कंस्ट्रक्शन का पेस है परसेंटेज वाइज़, उससे लिंक नहीं होता, यह भी आपको जानने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए,
कई बार ऐसा होता है कि डेवलपर अमेंडमेंट ले लेते हैं। जो आपका मॉडल अलॉटमेंट लेटर हमने कई बार आपके सामने रखा हुआ है, आज भी स्क्रीन पे देख लीजिए कि पहले 15 दिन में अगर आप कैंसल करते हैं बुकिंग के, तो कुछ भी डिडक्ट नहीं होता है। इसके बाद जो है 16वें दिन से लेके 30 दिन में अगर आप करते हैं तो 1% डिडक्ट होता है, उसके आगे 1.5 फिर 2% मैक्सिमम डिडक्ट हो सकता है जब तक आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और ये सारे परसेंटेज एग्रीमेंट कॉस्ट के हैं, ना कि आपके बुकिंग अमाउंट के। यानी कि अगर आपका एग्रीमेंट कॉस्ट 80 लाख रुपए है, तो मैक्सिमम 1,60,000 रुपए ही डिडक्ट हो सकता है। अगर आपने 5 लाख रुपए जो है एग्रीमेंट के पहले दिए हुए थे, तो 1,60,000 माइनस हो जाएंगे, 3,40,000 आपको रिफंड मिल जाने चाहिए। ये मैक्सिमम डिडक्शन है अगर आप जो है एग्रीमेंट नहीं किए हैं। लेकिन होता क्या है, अगर आप देखें कि लोग इसमें अमेंडमेंट ले लेते हैं। इसमें जो क्लॉज़ में हेरा-फेरी होती है, वहाँ 15 दिन, कई बार लोग कहते हैं हफ्ते भर में अगर करेंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, कई डेवलपर कहते हैं 1% लगेगा, हफ्ते भर बाद आपसे 5% माँग लेते हैं, कई डेवलपर 15% माँग लेते हैं, यानी अपनी मनमानी चलती है। और कई बार महारेरा के पेज पे भी आपको ये डेविएशन दिखता है। यहाँ पे बात खटक जाती है, आप बुकिंग के पहले ये डेविएशन नहीं चेक करते हैं। तो अलॉटमेंट लेटर लेने का फ़ायदा क्या होगा? आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आखिर कैंसलेशन करने पर कितना पैसा कटने वाला है, कटेगा कि नहीं कटेगा, और जो मॉडल अलॉटमेंट लेटर में बताया गया है, क्या उसके अनुरूप है, उसी की तरह है, या फिर इसमें चेंजेज़ हैं। आप उस पे तुरंत असहमति जता सकते हैं। इमोशनल डिसीज़न लेने से अच्छा है कि आप तुरंत उस पे बैकआउट हो सकते हैं और पहले अपने डिसीज़न को पुख्ता कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि बाद में फाइट आपको करना है। और हमारे पास ऐसे कंसर्न्स की भरमार है, जहाँ पर लोग आते हैं, बताते हैं नहीं, हमें तो बुकिंग के टाइम पे आईपॉड ऑफ़र कर दिया गया, हमें ये कुछ तो ऐसे उस टाइम पे गिफ्ट दे दिए गए, उसमें ये बात कह दी गई कि अब आपका ये पैसा नॉन रिफंडेबल है। यानी आप छोटे से लालच के चक्कर में आप लेने गए हो 1 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, आप छोटे 10-20 हज़ार 5,000 रुपए की चीज़ को देख के आप नॉन रिफंडेबल क्लॉज़ पे साइन कर देते हैं, और डेवलपर फिर कहता है कि जाओ आप महारेरा में कंप्लेन कर दो, फाइट कर लो, जब जीत जाना तो पैसे देंगे। अब वो डेवलपर हार तो जाएगा, उसको पता है, लेकिन उसको पता यह भी है कि जितने लोग कंप्लेन करने के लिए कह रहे हैं, उसमें से महज़ 10-15 लोग ही कंप्लेन तक जाएँगे, कुछ लोग चुप बैठ जाएँगे, कुछ लोग आगे बुकिंग प्रोसीड कर लेंगे, क्योंकि उनको ये डर होगा कि जो पैसा हमने दिया है, वो पूरी तरीके से लैप्स हो जाएगा, हमें रिफंड नहीं मिलेगा। और कई लोगों में से जो 10-5% लोग हैं जो फाइट करते हैं, उनका पूरा पैसा रिफंड मिल जाता है। तो इन सारे प्रोसेस में जाने से अच्छा है कि सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर में ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। और अगर आपका डिसीजन पूरी तरीके से पुख्ता है, तो ही आगे बढ़िए, उसके पहले अपनी जेब से पैसा ना निकालिए। कोशिश करिए बुकिंग के टाइम पे आप पीडीसी चेक भी दे सकते हैं अगर आपको कुछ भी पता नहीं है। और आप जब उसको पता कर लें, तो आप यहाँ स्टॉप पेमेंट लगा सकते हैं और डेवलपर से अपना चेक वापस ले सकते हैं, क्योंकि आपके पॉकेट से पैसा गया ही नहीं है। तो ये तब करिए जब आपको कुछ भी संशय है। मेरा मानना ये है, और यही आपको सुझाव रहेगा कि आप बुकिंग के लिए आगे बढ़िए ही नहीं जब तक आपको चीज़ें ना पता चलें, क्योंकि हर एक डेवलपर, जाने-माने डेवलपर भी ऐसे डेविएशन करके रख रहे हैं, जहाँ पे कल को आपको शायद कुछ भी रिफंड ना मिले। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आप बुकिंग के लिए जा रहे हैं, केवल वर्बल कम्युनिकेशन पे मत जाइए। फिर आप रूल के लिए, यानी कि जो बुकिंग के पहले आपको जानना चाहिए था, तब आपके कंसर्न्स आते हैं कि अभी मैं रिफंड कैसे ले सकता हूँ, मेरा फुल रिफंड कैसे मिलेगा? ये आपको पहले पता होना चाहिए, और ये अलॉटमेंट लेटर में कहीं न कहीं मेंशन होता है, इसलिए बुकिंग के टाइम पे अलॉटमेंट लेटर ज़रूर लीजिए। ये कई बार, और दूसरी चीज़, मान लीजिए एग्रीमेंट एग्ज़ीक्यूट हो जाता है, तो आपके पास एक प्राइमरी सोर्स वो भी है जो डेवलपर ने अपने लेटर हेड पे आपको दिया हुआ है, जहाँ पे कल कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको उस तरह की पार्किंग नहीं मिलती जैसा कम्युनिकेट किया गया था, तो आप उस अलॉटमेंट लेटर के बेस पे भी फाइट कर सकते हैं, और जो चीज़ आपको कम्युनिकेट की गई थी, वो आपको मिलनी चाहिए, या फिर उसका कंपनसेशन आपको मिलेगा। इसके लिए अलॉटमेंट लेटर आप ज़रूर लें, कभी भी इससे पीछे ना हटें। और कहीं पे भी आपको समस्या लगती है, तो आप पहले चीज़ों को निपटा लीजिए, तो ही अपने बुकिंग को आगे बढ़ाइए। कहीं पे भी आपको सौदागर की मदद की ज़रूरत लगती है, आप सिंपल कमेंट में लिख के भेज दीजिए, या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म के ज़रिए भेज दीजिए, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। हमारी मुहिम यही है कि जब भी आप फ्लैट बुक करने जा रहे हैं, तो आपको सब कुछ पता हो और सारी जानकारी के बाद ही आप आगे बढ़ें। आधे-अधूरे इन्फॉर्मेशन के साथ आगे ना बढ़ें, जिससे कल को आपको जब बैकआउट करना पड़े, तो आपका पैसा फँस जाए, और उस पैसे को वापस लेने में ही आप इतनी एनर्जी, इतना टाइम, इतना पैसा गँवा दें कि जो उस समय की अपॉर्च्युनिटी आपको ग्रैब करनी चाहिए थी, वो अपॉर्च्युनिटी लॉस के रूप में आपके सामने खड़ी हो जाए। उम्मीद करते हैं साथियों, आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। आपके मन में जो भी दुविधा है, हमें कमेंट में बताएँ। आने वाले वीडियोज़ में इसे कवर करने की कोशिश रहेगी, और भी तमाम वीडियोज़ पे काम चल रहा है, जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। बहुत सारी वीडियो, सैकड़ों नहीं, हज़ारों वीडियोज़ हमने सौदागर के प्लेटफ़ॉर्म पे डाल रखे हैं।
उसे भी जाकर आप मेन पेज पर देख सकते हैं। यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है, साथ ही साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले, हमें मिले आपका प्यार और प्रोत्साहन। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।